हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एडुकेटर्स बायोलॉजी। आज की हमारी जो नेक्स्ट क्लास है क्लास एवीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि सारे फाइलम और क्लासेस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये हमारी लास्ट से पहले की क्लास। इसके बाद एक और लास्ट क्लास पढ़ेंगे हम लोग, क्लास मैमेलिया। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास एवीज। एवीज की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो इसमें प्रेजेंस ऑफ वेदर्स पाए जाते हैं और बहुत सारे इसमें से मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, क्योंकि कुछ बर्ड्स होती हैं जो फ्लाई नहीं कर पाती, जैसे कि ऑस्ट्रिच, एमू। ये ऐसे बर्ड्स हैं जो फ्लाइटलेस बर्ड्स कहलाते हैं, क्योंकि ये उड़ नहीं पाते हैं, उड़ नहीं सकते हैं। तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ देम बर्ड्स कैसी होंगी, ये फ्लाई कर पाएंगी, जबकि कुछ ऐसी होंगी जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होंगी, जैसे कि ऑस्ट्रिच एंड एमू। नेक्स्ट बात करें कि इनके पास बेक होती है और इनके जो 4 लिम्स होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं इनटू विंग्स। तो ये जो विंग्स होते हैं इनके, ये वाले विंग्स, ये क्या है, ये 4 लिम्स के ही मॉडिफिकेशन है। तो 4 लिम्स मॉडिफाइड होकर क्या बना रहे हैं, विंग्स बना रहे हैं, जबकि हाइंड लिम्ब ही जो इनके होते हैं ये मॉडिफाइड होते हैं फॉर द वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए और क्लैस्पिंग के लिए। क्लैस्पिंग का मतलब किसी ब्रांच को जब ये पकड़ के बैठते हैं, क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेज। तो ये इनके जो हैंड लेग होते हैं ये मॉडिफाइड होते हैं इन सब कामों के लिए। तो पहले इसमें एक पॉइंट बस याद रखना है अभी यहाँ पे कि हमारे फ्लाइटलेस बर्ड्स कौन कौन सी होते हैं और इनके जो 4 लिम्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं विंग्स में। नेक्स्ट पॉइंट, स्किन की बात करें, स्किन ड्राई होती है, विदाउट ग्लैंड्स होती है, लेकिन इनकी टेल के बेस ऑफ द टेल पे ग्लैंड पाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑयल ग्लैंड। ऑयल ग्लैंड से ये अपना प्रीनिंग करती हैं। प्रीनिंग का मतलब होता है एक तरह संवारना, वे ऑफ ग्रूमिंग इट्स फेदर्स टू कीप देम इन बेस्ट कंडीशन। तो इस ऑयल से ये अपने जो फेदर्स होते हैं उसकी ग्रूमिंग करने का काम करते हैं। इंडोस्केलेटन जो होता है वो बोनी होता है और लॉन्ग बोन्स जो होंगी वो होलो होती हैं। अगर लॉन्ग बोन की बात करें तो ये होलो होंगी और बीच में ये एयर भरी होती है, इसमें ये एयर ट्रैप्ड होती है, एयर कैविटीज़ पाई जाती हैं। ऐसी बोन्स को जो होलो होती हैं, जिसमें एयर कैविटी होती हैं, इनको हम बोलते हैं न्यूमेटिक बोन्स। तो न्यूमेटिक बोन्स कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसकी, बर्ड्स का, जो कि बर्ड्स में पाई जाती हैं। इससे इनका क्या होता है, ये हल्की होती हैं, इनको फ्लाई करने में आसानी होती है क्योंकि वेट कम होना चाहिए। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें बर्ड्स का, तो इसके पास एडिशनल चैम्बर्स होते हैं डाइजेस्टिव, जिसमें क्रॉप एंड गिजार्ड बोलते हैं। जो बेटा गिजार्ड होते हैं ना, गिजार्ड को बोलते हैं बर्ड्स टीथ। इनका काम होता है ग्राइंडिंग ऑफ फूड, क्योंकि यहाँ पे बीक में जो बीक होती है यहाँ पे टीथ तो पाए नहीं जाते, दैट्स वाई ये फंक्शन करते हैं एज अ ग्राइंडिंग ऑफ द फूड। और यहाँ पे क्रॉप आ जाता है। क्रॉप का काम क्या होता है, एक्ट एज ए स्टोरेज ऑफ फूड। तो फूड का स्टोरेज कौन करेगा, क्रॉप। जबकि गिजार्ड का काम क्या होगा, बर्ड्स के अंदर जो फूड होता है, फूड को ग्राइंड करना। इनके हार्ट की बात करेंगे तो कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ये होम्योथर्मस होती हैं, मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। तो इनका जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करेगा। कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को होम्योथर्मस बोलते हैं, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो लंग्स हैं इनके पास। एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट द रेस्पिरेशन। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एयर सैक्स इसमें पाए जाते हैं, इनका काम क्या होता है, सप्लीमेंट द रेस्पिरेशन। कैसे और सेक्सेस कैसे होंगे, यहाँ पे मेल अलग फीमेल अलग, तो सेपरेट होंगे। अब देखो इसके पास जैसे एयर सेक्स पाए जाते हैं, लंग्स में एडिशनल चैम्बर ऐसे लगे होते हैं जिनको हम लोग एयर सेक्स बोलते हैं। अब जो बेटा ये एयर सेक्स होते हैं, इनमें एक्स्ट्रा एयर फिल होगी लंग्स में। ये लंग्स को और लंग्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि अगर बर्ड्स को दूर तक फ्लाई करना है, डिस्टेंट फ्लाइट करना है, तो इनमें एयर ज़्यादा ट्रैप हो जाएगी। और एयर सेक्स से सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ता है, गैसेस एक्सचेंज ज़्यादा बढ़ता है, जिससे ये रेस्पिरेशन को फैसिलिटेट करते हैं। तो इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द गैसेस एक्सचेंज टू फैसिलिटेट द रेस्पिरेशन। फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पे, एक्सटर्नल जैसी बात नहीं होती। ओविपेरस होते हैं, एग लेइंग होते हैं, अंडे तो बहुत सारे बर्ड्स के खाते भी हैं लोग। डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है।
एग्जाम्पल्स यहाँ पे जो होते हैं जैसे कॉर्वस क्रो, कोलंबा पिजन, सिटाकुला पैरट, स्टूथियो ऑस्ट्रिच, पैवो पिकॉक, एप्टेनोडाइटिस पेंगुइन एंड न्यूफ्रॉन वल्चर। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स रखने पड़ेंगे। कई बार क्वेश्चन में या सीधे सीधे एग्जाम्पल्स नेम दे देते हैं कि किसको, पैरट का सेकेंड नेम क्या है, पैरट को क्या बोलते हैं, पिकॉक को क्या बोलते हैं, पेंगुइन को क्या बोलते हैं। तो एटलीस्ट पेंगुइन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रिच बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नेम है जो जिसके चांसेस ज़्यादा हमेशा रहते हैं। ओके, तो ये पूरा का पूरा हमारा क्लास एवीज यहाँ पे कवर होता है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।